तो कबीर किरण न्यूज के इंटरव्यू के अंदर जो रेंजर साहब ने बात बोली है कि जो लकड़ियों का ढेर है उसका आकलन किया जाए तो लगभग 700-800 क्विंटल लकड़ी है। साथियों, मैं पूछना चाहता हूं, चलो वो लकड़ी अपने अगर पत्रिका की न्यूज कटिंग देखें तो उसमें 20 लाख रुपए की लकड़ी है, वो बरामदगी बताई जा रही है। ठीक है, जो कमेंट किए हैं मिली भगत वाले विभाग के साथ में हफ्ता वसूली और ये चीजें जो आप लोगों ने लिखी है, लकड़ियों का पहाड़ है वो कैसे खड़ा हो गया बिना विभाग की मिली भगत के साथ। जो मारपीट का मामला है बहुत ही निंदनीय मामला है। नमस्कार साथियों, मैं गिरिराज राव, आप देख रहे हैं थरको न्यूज। साथियों, लगभग 2 दिन से कार्रवाई चल रही है पल्लू क्षेत्र के केलनिया गांव के अंदर। भारी मात्रा में जो लकड़ी बरामद हुई है उस लकड़ी को लेकर, और जो प्रकरण और जो मामला योगेश फॉरेस्टर जो कि पल्लू के अंदर नौकरी करते हैं अपनी, और उनके साथ जो मारपीट का मामला है बहुत ही निंदनीय मामला है। और थरको न्यूज भी ये आवाज उठाता है कि भाई योगेश को न्याय मिले, और जिन्होंने उनके साथ में ऐसा कुकृत्य किया है गाली गलौच वाला, तो उनको तुरंत प्रभाव से सजा मिलनी चाहिए। साथियों, इस मामले के अंदर बहुत से और पहलू है वो निकल के आ रहे हैं बार बार, और ये आप लोगों के साथ में साझा करना बहुत जरूरी था। आप लोगों के अनेक कमेंट आए जिनके माध्यम से हम लोगों ने गांव केलनिया के अंदर घूमा, लोगों से बातचीत करी और अपने जो सूत्र हैं उनसे भी जानकारियां प्राप्त करी। और ये जो विभाग की जो कार्रवाई है ये किन परिस्थितियों में और किन कारणों से इतनी देरी के रूप में हुई। साथियों, योगेश कुमार के साथ जो मारपीट हुई है, योगेश एक छोटा कर्मचारी है, अपने कह सकते हैं भाई कम एरिया उनकी तरफ आता है, और जो पल्लू क्षेत्र है उनके अंदर वो नौकरी करते हैं। साथियों, विशेष चीज ये है, आखिर किसकी छत्रछाया में ये कारोबार है लकड़ी का वो चल रहा था। साथियों, योगेश के साथ मारपीट होना इस बात को भी इंगित करता है कि कहीं ना कहीं डीएफओ और रेंजर महोदय के साथ में जो कारोबारी है उसकी मिली भगत की जो खुशबू है वो आ रही है। और इसका मुख्य कारण है वो इस प्रकार से है कि अपने अधिकारी किसी क्षेत्र के अंदर काम करता है उसको कुछ नहीं समझते। उसका मतलब क्या है कि ऊपर के अधिकारियों के साथ में पूरी मिली भगत है। इस चीज को इस प्रकार भी देखा जा सकता है कि वन भूमि पर लकड़ियों का पहाड़ है वो कैसे खड़ा हो गया बिना विभाग की मिली भगत के। ठीक है, कौन उन्हें संरक्षण दे रहा था? अनेक सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। क्या बिना मिली भगत ये काम हो सकता है क्या? साथियों, आप लोगों ने जो कमेंट किए हैं मिली भगत वाले विभाग के साथ में हफ्ता वसूली और ये चीजें जो आप लोगों ने लिखी है, क्या ये चीजें वास्तव में सही है? इसके अलावा अनेक चीज और भी निकल के आ रही है। आज जो कबीर किरण न्यूज के इंटरव्यू के अंदर जो रेंजर साहब ने बात बोली है कि जो लकड़ियों का ढेर है उसका आकलन किया जाए तो लगभग 700-800 क्विंटल लकड़ी है। साथियों, मैं पूछना चाहता हूं, चलो वो लकड़ी अपने अगर पत्रिका की न्यूज कटिंग देखें तो उसमें 20 लाख रुपए की लकड़ी है वो बरामदगी बताई जा रही है। ठीक है, लेकिन अगर उस पर भी गौर करें तो 700-800 क्विंटल लकड़ी कोई कम नहीं होती। क्या वो बिना विभाग, बिना पटवारी, बिना तहसीलदार महोदय के वहां पे चल रही है? और इसके साथ अनेक और सवाल भी खड़े हो रहे हैं। भाई, इस स्थान का नियमित निरीक्षण क्या किया गया था? क्या गौर हुई थी उस स्थान की जहां पे लकड़ियां थी? इसके अलावा यदि जानकारी नहीं थी तो क्षेत्र की निगरानी की जिम्मेदारी किसकी है? वो साइट है योगेश कुमार की। साथियों, और योगेश कुमार, रेंजर महोदय और डीएफओ महोदय, इन तीनों पदाधिकारियों के बीच में ऐसी क्या अनबन या फिर अपने कह सकते हैं भी ऐसा क्या मेल मिलाप था जो इतनी बड़ी लकड़ियों का ढेर लग गया उस गांव के अंदर? और आज वो जो कुकृत्य हुआ है, मुख्य आरोपी का नाम है वो हनुमान स्वामी बताया जा रहा है। तो क्या हनुमान स्वामी को बनाने वाला कौन है? यह भी एक मुख्य सवाल होता है कि हनुमान स्वामी जो कि लकड़ी की अपने कह सकते हैं भी कटाई करता था और जो बेचता था, तो उस आदमी को किसका संरक्षण प्राप्त था? बिना संरक्षण के इतना बड़ा ढेर लगाना क्या पॉसिबल है क्या? इसके अलावा इतना बड़ा जो भंडारण है, आज वन विभाग को लगातार दूसरा दिन चल रहा है कार्रवाई करने में, अभी तक उनसे लकड़ी नहीं उठी और लगभग 3-4 दिन और लगेंगे। तो क्या लकड़ी एक दिन में इकट्ठी हो गई थी? ये सवाल
बहुत बड़ा सवाल है भाई। हनुमानगढ़ जिले के अंदर है, अपने कह सकते हैं भाई हजारों सैकड़ों कुंटल लकड़ी है वो वहां पे बरामद की गई है, और विभाग है अभी भी शायद उनको बचाने में लगा हुआ है किसी न किसी तरीके से कि भाई बचा लिया जाए। दूसरी बात यह है कि इस मामले में कोई अधिकारी अपनी जवाबदेही क्यों नहीं तय कर रहा है। अनेकों अनेक लोग जो वन प्रेमी है, जो वृक्ष मित्र हैं, वो बोल रहे हैं कि इसके प्रति धरना दिया जाएगा और डीएफओ महोदय और जो रेंजर महोदय उनको तुरंत प्रभाव से निलंबित करने की जो मांग है वो भी लगातार जारी है। क्या विभाग इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच करेगा, ये भी एक मुख्य बात निकल के सामने आ रही है साथियों। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अपने और भी सवाल है वो कमेंट में लिखते रहें, जिससे आगे आपके सवालों के जवाब है वो विभाग द्वारा लिए जा सके। साथियों, एक विशेष चीज ये भी है कि रावतसर रेंज के अंदर एक कार्रवाई करी जाती है 7 पिकअपों की, और इस पिकअप के अंदर एक पिकअप पल्लू रेंज के अंदर ले जाई जाती है साथियों। जो वन चौकी है पल्लू के अंदर, उसके अंदर एक पिकअप ले जाई जाती है, और वो पिकअप है हनुमान स्वामी की। साथियों, हनुमान स्वामी की पिकअप को छोड़ दिया जाता है, और इस प्रकार का व्यवहार जो एक फॉरेस्टर के साथ में किया जाता है, और उसके बाद में आप सोचो कि जिस प्रकार का प्रकरण योगेश कुमार के साथ में हुआ है, इस प्रकार की चीजें क्या बिना मिलीभगत के हो सकती है क्या? ऊपरी जो अधिकारी है साथियों, इतनी बड़ी कार्रवाई है, बड़ी मात्रा के अंदर लकड़ी पकड़ी गई है पूरे जिले के अंदर। मैं बता देता हूं आपको कि भाई इससे बड़ी स्टॉक पर कार्रवाई कभी नहीं हुई मेरी नज़र के अंदर। और ये कार्रवाई जो हुई है, इसमें सबसे बड़ा सवाल है वो रेंजर के प्रति भी है। सर्वजीत जी जो रेंजर है वन विभाग रावतसर से, कि अगर जानकारी नहीं थी तो निगरानी कैसे रखी आपने, और अगर जानकारी थी तो कार्रवाई पहले क्यों नहीं की साहब आपने? ये एक विशेष बात है। इसके अलावा मैं एक चीज और आपको बता देना चाहता हूं, हनुमान स्वामी जिसपे ये बहुत बड़े बड़े आरोप लगे हैं, उसके साथ में लकड़ी तस्कर का जो टैग मिला है उनको, इसके साथ साथ अगर वो अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो अपना पक्ष रखने के लिए वो आगे आ सकते हैं, किसी वीडियो के माध्यम से वो अपना पक्ष रख सकते हैं भाई क्या उनकी कोई सांठगांठ थी या किस प्रकार उन्होंने इतनी बड़ी लकड़ी का ढेर किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भाई लोगों को ये चीजें हैं वो आप बताएं, जिससे कि प्रत्येक जिलेवासी को इस चीज का पता हो, और ये जो विभाग के अंदर जो चोरियां और मिलीभगत चल रही है इनको बंद किया जा सके साथियों, और आने वाली जो नई पीढ़ी है इसको कुछ संदेश दिया जा सके। कार्रवाई तो हो जाती है खैर, लेकिन जो आप लोगों ने जो कमेंट किए हैं वो बहुत बड़े कमेंट हैं। इन कमेंटों के माध्यम से जो आप लोगों ने सवाल खड़े किए हैं वो सवाल हमने विभाग से पूछ लिए आपके कहने से, लेकिन विभाग है वो टस से मस नहीं हो रहा। वो लकड़ियों की संख्या घटाने का प्रयत्न कर रहे हैं। किरण कबीर न्यूज के माध्यम से उन्होंने बताया है कि 700 से 800 क्विंटल लकड़ी है साथियों। अभी तक पूरी लकड़ी का तोल नहीं हुआ है, लेकिन जो पत्रिका कटिंग है उसके अंदर 20 लाख की लकड़ी बताई जा रही है साथियों। आप लोगों से निवेदन है वीडियो के अंदर आगे भी अपने सवाल है वो लिखते रहें, जिससे कि हमें आकलन हो सके भाई किस प्रकार के सवाल है जो वन विभाग या फिर अन्य किसी विभाग से उनकी जानकारी है वो ली जा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान, जय राजस्थानी।